सभरवाल जी, आपकी पार्टी को समझना पड़ेगा। राधिका खेड़ा को लाइए उस तरफ, रोमेश सभरवाल और राधिका खेड़ा। रोमेश जी, ये समझना पड़ेगा, ये कोई गलती से दी हुई टिप्पणी नहीं है। रेणु जी कह रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज जी कह रहे हैं अरे निकल गया होगा शब्द, ये बहुत सोचा समझा इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट, बिकॉज ही बिलीव्स इन दैट। पंकज जी, ही बिलीव्स इन दैट। ये आप बिलीव कीजिए कि राहुल गांधी बिलीव्स कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। मैंने कहा ही नहीं कि शब्द निकल गया होगा, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो जानबूझ के किया है। इंडियन स्टेट का मतलब है करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। अरे आप देश नहीं हैं, आप वर्तमान सरकार हैं, और आप तो दरअसल देश की सरकार भी नहीं है, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार हैं। देश की सरकार होते तो सबको साथ लेके चलते, सर्व समावेशी होते, हर देशवासी को एक निगाह से देखते, लेकिन नहीं। क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि असली आजादी 15 अगस्त को नहीं 22 जनवरी 2024 को मिली। आपको राम लला जो है उनकी प्रतिष्ठा की द्वादशी मनानी है तो मनाइए ना, कौन मना करता है। रामलला तो हमारे भी है, लेकिन उससे स्वाधीनता संग्राम का अपमान करने का आपको हक कैसे मिल गया? आप मेरे को सिर्फ इंडियन स्टेट पे रहिए ना। स्वाधीनता सेनानियों ने यू प्लीज स्टे ऑन इंडियन स्टेट पंकज जी, उनके बलिदान को नीचा दिखाने। आज मैं इधर उधर आपको जाने नहीं दूंगा, आज मैं आपको इधर उधर जाने नहीं दूंगा। रोमेश सभरवाल, इंडियन स्टेट के खिलाफ है आपकी पार्टी? कांग्रेस का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको हमको सिखाया जाता है देश के लिए जीवन देना, बलिदान देना, और हमारे नेताओं ने करके दिखाया है। महात्मा गांधी, आपने ठीक कहा, हर कार्यकर्ता को। राजीव जी ने, राहुल गांधी कार्यकर्ता नहीं है। आप सारे कार्यकर्ता है और लीडर है हमारे। पहले आज इंसान कार्यकर्ता बनता है, उनके राहुल गांधी कार्यकर्ता बने थे रोमेश जी। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो भारत के खिलाफ क्यों नहीं बने? मैं नहीं सोच सकता, पर उन्होंने बोल दिया। राधिका से बात कीजिए। मेंबर थे, क्यों नहीं थे? 100% बने थे। मैं एनएसओ का प्रेसिडेंट था 84 में अंदर, मुझे मालूम है, स्टीफन में पढ़ते थे, एनएसओ के मेंबर बने थे। कौन कहता कार्यकर्ता नहीं थे? ये सब उनके खिलाफ झूठा प्रचार, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह का प्रतिपेक्ष भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। पूरे देश में मीडिया को हैक किया हुआ है, पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है। मीडिया क्या करेगा? मिलिट्री शासन है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अनुराग जी आ रहा है। आपको तो दम ही नहीं है, आप तो स्पोक्समैन बने हुए पार्टी के। दम नहीं है? अच्छा नहीं है दम, अगली बार से स्पोक्समैन है। नहीं, आप मेरे को बताओ। अच्छा, मेरे को आप गाली दे दो, राहुल गांधी को तो समझा लो, ये ना बोले कि आई एम अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। सभरवाल साहब, आप महात्मा गांधी कहां स्टेट की बात कर रहे हैं आप? हम कभी भारत के लिए जान देने वाले लोग हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं, मोदी जी की तरह। आई ट्रस्ट यू पार्टी की तरह अंग्रेज, बट आई डोंट ट्रस्ट राहुल गांधी। हम डिवाइड नहीं करते हैं। राहुल आप नहीं करते। कश्मीर में गए, आपका नेता बोलता है कश्मीर में गए कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। लेकर गए रोमेश सभरवाल, मैं रोमेश सभरवाल ना, उन्होंने झंडा फहराया। नेहरू जी ने कश्मीर में कब्जा किया, बिल्कुल दिलाया। हमने पाकिस्तान को। ये कांग्रेस, इंदिरा जी और नेहरू जी की कांग्रेस नहीं बची है सभरवाल साहब। इस देश को ये 84 वाली कांग्रेस 85, 86, 87, 88 वाली नहीं है। ये राजीव गांधी की कांग्रेस है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। सही बोल रहे हैं आप, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। नाउ राधिका कम्स इन। राधिका, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी की नहीं। एंड दैट्स द डिफरेंस। राधिका, अनुराग भदौरिया आल्सो। नो ऐश्वर्या, आई बेग टू डिफर। देखिए, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस कई बार टूट चुकी है, और फिलहाल जो कांग्रेस है वो कांग्रेस आई है जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, और यह वही कांग्रेस है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जो हमारे देश के खिलाफ है, जिसने देश में फ्रीडम को सप्रेस करने का काम किया, देश में राज करने का काम किया। तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी ने राहुल गांधी को गन पॉइंट पर रख के खुद ही के कार्यालय के उद्घाटन पे ये कहा था कि आप ये शब्द बोलिए। आज वो होता है ना, जो दिल के अंदर होता है, वो फूट फूट के निकला है। और इतना ज्यादा, मैं जैसे आपको उनके लगातार गिनाए, और ये इनके क्यों हमेशा कांग्रेस के ही प्रोग्राम्स में हो रहा है। CWC का हिस्टोरिकल प्रोग्राम था कुछ महीने पहले, महीना 2 महीना पहले कर्नाटक में, कितने साल का वो जश्न मना रहे थे, उसमें क्यों कश्मीर गायब था हिंदुस्तान के मैप में से? आज ये बात बोलना इस बात का गवाह है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के पपेट है, जो देश के खिलाफ लगातार, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला आंदोलन हो पहलवानों का, चाहे कोई और आज भी जो मुद्दे उठाए जाते हैं संसद में जॉर्ज सोरोस के कहने पे, वो उन्हीं के पपेट होने का काम कर रहे हैं। ये प्रूफ हो गया है आज। हो गया।
बोलिए रेणु जी। ऐश्वर्या, ये जो बीजेपी के स्पोक्समैन बन के आते हैं, ये एक फर्रा मिलता है इनको, कौन सा रटने का, फर्रा? जिसमें जॉर्ज सॉरस लाओ, कश्मीर लाओ, ये लाओ, ओरिजिनल कोई रेणु thought जी, नहीं कम है। से कम मेरी स्क्रिप्ट राधिका सचिन पायलट से तो लिख के कांग्रेस नहीं में आती original ना, thought था और ना ही BJP पैसों से में। मैं बीजेपी के खिलाफ I'm having fun. एक्सपोज मत करवाइए। पहले अहमद पटेल आपको स्क्रिप्ट लेकर देते थे, अब सचिन पायलट देते हैं कि कांग्रेस के फेवर में और कांग्रेस के खिलाफ कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है। तो आप मत बताइए, पैसे लेके लिखना आपका काम है, हम लोगों का नहीं। आरएसएस के बारे में बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। पहले अहमद पटेल के Please, पेरोल no पे थी personal और आज comments. No आप personal comments on topic. पेरोल पे है, and I'm saying it. On topic, Radhika ji, on topic, please. Please on topic, no personal comments. अनुराग भदौरिया, रोमेश सब्बरवाल, रोहित, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा। पढ़ रही है, आपके बोलने से कुछ नहीं नहीं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी जब बोले, अरे छोड़िए ना, मेरे पे पर्सनल अखिलेश यादव, बात से कर रही हैं। आपके अनुराग पास भदौरिया। राहुल बाबा को बचाने के लिए इतना सा भी असला नहीं है, क्योंकि ओके राधिका, कट मत किया करो, कीप हर when she speaks. पानी ने एक Okay. बार फिर साबित कर दिया कि राहुल बाबा देशद्रोही है। That's the problem. That's the issue. अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हरिद्वार में डुबकी लगा रहे थे. By the way, I need to congratulate him. He has kept himself very healthy. ठीक है? He's looking like muscular and all that. लेकिन अनुराग भदौरिया, अभी बात राष्ट्र की हो गई है, अभी बात देश की है, देश की है. राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, इंडियन स्टेट से. एक समाजवादी कहां खड़ा है? ये अनुराग, बात बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं भी। कोई नहीं टोक रहा, बोलिए. देखिए, एक बात तो सही है कि दीपक दा। जो कांग्रेस पहले जैसी है कि नहीं है, ये तो बाद में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी नहीं है. वाजपेयी जी वाली, आडवाणी जी वाली, जोशी वाली तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है. कम से कम भाषा की मर्यादा होती थी, कम से कम राष्ट्रद्रोह शब्द एक ऐसा है. आज ये कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहे हैं, कल और किसी के लिए बोलने लगेंगे. इनके लिए तो राष्ट्रद्रोही तो एकदम छोटा सा शब्द हो गया है, मुंह में आया और बोल दिया. अरे थोड़ा सोच के बोलिए भाई. राष्ट्र की जब बात करते हैं आप, तो सोचिए कि आप किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी हम अभी कुछ बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है. तो रमेश बिदुड़ी को क्या बोलेंगे आप, जो लगातार महिला को अपमान कर रहा है, लगातार. आज भी उसने आश्री जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. पार्लियामेंट के अंदर करता है, पार्लियामेंट के बाहर करता है. अनुराग भाई, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे बताइए? सुना है? ऐसे व्यक्ति का तो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको निकाल के बाहर फेंकिए. ऐश्वर्या, सवाल ये नहीं है. स्टेटमेंट चला दीजिए राहुल अरे गांधी सुनिए, का। मैं आपके बीच में एक नहीं बार, बोला. और बार बार चला दूं तब भी ये वही बोलेंगे. एक बार प्लीज, इनकी अलग ही फाइट है देश में. मेरी बात सुन लीजिए. हाँ, सुन रहा हूं. तो अभी पंकज जी को बताया जा रहा था कि अकेले ये हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं, पत्रकार. अरे भैया, यहाँ तो बीजेपी के लिए बोलने के लिए पत्रकारों की फौज है. पूरी फौज खड़ी कर रखी है जो आके बैठते हैं. रोल पे भी हैं, पेरोल पे भी हैं, बिना पेरोल पे भी हैं, जमीन में भी हैं, आसमान में भी हैं. कहीं इधर देखो खोदो उधर है, उधर देखो खोदो उधर. अच्छा. पूरी पत्रकार की और राजनीतिक विशेषज्ञ की फौज है. एक रोहित यहाँ बैठे हैं, रोहित नाम के शख्स हैं. अभी बोलेंगे मैं युवा चेतना मंच सब का कुछ बोल लिए, लेकिन फलाना क्या राहुल हूं. बाबू- हाँ, ये रोहित तुम्हारे फैन बहुत बन रहे हैं भाई. क्या एकदम मुंह में खुजली आपको हो गया है. रोहित, अभी तो मुंह भी नहीं खोले हो. खजुली हो गया है मुंह में. बीटेक लगाइए जाके, बात करेंगे, बात एकदम बेचैन हो जाते दिस इज हैं. इंटरेस्टिंग. एकदम बिना एक सेकंड रोहित, शांत. रोहित बी क्वाइट. रोहित बोलने दीजिए. रोहित प्लीज, एक मिनट रिलैक्स. रिलैक्स. महिला युवा पे अत्याचार होता है, उस पर नहीं बोलेंगे. ये अनुराग भदौरिया, बीजेपी का पहाड़ I have to come in. अनुराग भदौरिया 60-40 मी. थैंक यू एवरीवन. मैं आ रहा हूं एक मिनट के लिए. अनुराग भदौरिया, एक बहुत सिंपल सी बात है दादा. ग्राफिक्स. राष्ट्र क्या होता है? इस पैनल पे आज राजनेताओं से ज्यादा पत्रकार है. वो सारे पत्रकार जानते हैं, जब किसी के बोलने से पहले कोई इस पर टिप्पणी करे ना, वो तभी करते हैं. दीपक दादा, पंकज जी, रेणु जी, वो किसी भी साइड वाले हो, इधर वाले हो या उधर वाले, जब उनसे डर होता है. रोहित अभी बोले भी नहीं थे, और दैट्स हिज पर्सनल इशू. वो अनुराग और रोहित के बीच की बात है. मेरी बात इतनी है रोहित, और अब मैं आ रहा हूं आपके पास. इंडियन स्टेट क्या होता है? राष्ट्र के खिलाफ और इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि अनुराग जी आप भी बहुत विदेश जाते हैं, तब तक 30 सेकंड गूगल कर लीजिए. इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप गूगल बाबा पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं. रेनन मार्टिन खोल लो, वेबस्टर्स डिक्शनरी खोल लो. इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है? अनुराग भदौरिया, आज हाथ हिलाने का टाइम नहीं है, आज दिमाग चलाने का टाइम है दादा. थैंक यू वेरी मच. रोहित